Hello बच्चों, welcome to Study SM Education. In this video we are going to discuss questions answer of class 6 English NCERT book A Pact with the Sun chapter 4 The Old Clock Shop in Hindi. So let's start this video. जैसे बच्चों इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, What made रे थिंक द विजिटर वॉज नॉट रियली अ शॉपर। मतलब वो क्या ऐसी चीज़ थी जिससे रे ने सोचा कि जो विजिटर हैं वो वास्तव में कोई ख़रीदार नहीं है। शॉपर का मतलब क्या होता है? ख़रीदार। तो बच्चों चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसे रे वाज डेफ एंड डम, मतलब जो रे था वो गूंगा और बहरा था, बट अ गुड जज ऑफ मैन, लेकिन उसको आदमियों की, इंसान की अच्छी समझ थी। हिज ओल्ड wise eyes told him that the new visitor to his shop at the late hour was not a shopper or customer। मतलब उसकी जो पुरानी बुद्धिमान आंखें थी उसने उसे बताया कि लेट आवर में उसकी शॉप पर आए हुए न्यू विजिटर, जो विजिटर्स आए हुए थे वो वास्तव में कोई शॉपर या फिर कह सकते हैं जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ख़रीदार या फिर कस्टमर, मतलब कोई शॉपर या फिर कस्टमर नहीं थे। देयर वॉज नो फ्रेंडलीनेस इन हिज आइस, और उनकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस दोस्ती का भाव नहीं था। उसके बाद बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप। मतलब कि आपको क्या लगता है कि वह शॉप पर, दुकान पर क्यों आया हुआ होगा। जो वैसे तो दो लोग थे, एक था एक ओल्ड था और दूसरा यंग था। जिसकी एज कितनी थी? जो ओल्ड था, ओल्डर मैन था, उसकी 50 ईयर्स थी, और जो यंगर था वन था उसकी अबाउट 20 ईयर्स एज थी। तो चलिए बच्चे इसका आंसर देखते हैं। द विजिटर हैड नॉट कम टू द शॉप टू बाई एनीथिंग, मतलब जो विजिटर था वो शॉप पर कोई चीज़ खरीदने के लिए नहीं आया था। परहैप्स हिज इंटेंशन वाज टू लूट द ओनर ऑफ हिज कैश। परहैप्स मतलब क्या होता है? शायद उसकी जो इंटेंशन थी, इंटेंशन मीन्स क्या होता है? इरादा। शायद उसकी इंटेंशन थी, क्या थी? जो ओनर था, जो रे था, जो दुकान का ओनर था, उसके कैश को लूटने की थी। ही वॉज इन डायर नीड ऑफ मनी, मतलब उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी। उसके बाद बच्चा हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विथ हिम। मतलब जो रे होता है उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करता है, उसके साथ बात कैसे करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रे कुड नाइदर स्पीक नॉर हियर, मतलब जो रे होता है वो ना तो कुछ बोल पाता है और ना ही कुछ सुन पाता है। मतलब जो रे था वो डेफ और डम था। उसके बाद सो ही कम्युनिकेटेड विथ हिज कस्टमर बाय राइटिंग हिज मैसेज ऑन अ नोट पैड। इसलिए वह अपने कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट करता था, बात कैसे करता था? एक नोट पैड पर उसके अपने मैसेज को लिख कर। द विजिटर ऑल्सो रोट हिज रिप्लाई ऑन पेपर, और जो विजिटर होता है वो भी एक पेपर पर अपने रिप्लाई को लिखता है। रिप्लाई मीन्स क्या होता है? जवाब। उसके बाद बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। मतलब आपको क्या लगता है कि जो मैन था उसने अपने दोस्त से क्या कहा होगा? मैन मतलब कौन? जिसकी एज कितनी थी? अबाउट 50 ईयर्स थी। और यहाँ पे उसका दोस्त कौन था? जो दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, उसकी एज लगभग 20 ईयर्स थी, मतलब जो यंगर वन था, और यंगर वन की 20 और ओल्डर मैन की कितनी थी? 20। तो जो मैन यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? जो ओल्डर मैन था जो रे के पास खड़ा था। तो आपको क्या लगता है कि मैन ने अपने दोस्त से क्या कहा होगा? हु वेटेड एट द डोर, जो डोर पर, जो दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। मतलब जो ओल्डर मैन था उसने उसके ईयर्स की तरफ पॉइंट किया और अपने सर को साइड टू साइड हिलाया। दस ही कन्वेड टू हिज यंगर कंपेनियन दैट, इस तरह से वह अपने यंगर कंपेनियन को कन्वेट करता है, बताता है। कंपेनियन मीन्स क्या होता है? साथी। तो अपने जो छोटे कंपेनियन को कन्वेट करता है कि द शॉप ओनर कुड नाइदर हियर नॉर स्पीक, मतलब जो शॉप का ओनर है वो ना तो कुछ सुन सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। उसके बाद बच्चों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, रे वॉज नॉट अ पान ब्रोकर। मतलब रे कोई पान ब्रोकर नहीं था। पान ब्रोकर का मतलब क्या होता है बच्चों? जो सामान को गिरवी पर देते हैं, लोन देते हैं और उस पर कुछ इंटरेस्ट लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पान ब्रोकर बोलते हैं। तो जो रे था वो कोई पान ब्रोकर नहीं था। वाई देन डिड ही लेंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेस एंड क्लॉक्स। मतलब तो वह लोगों को
जो मनी पैसा उधार क्यों देता था, उनकी पुरानी वॉचेस और क्लॉक्स के बदले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, रे कोई पॉन ब्रोकर नहीं था। अ पर्सन हु लेंड्स मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ सम आइटम, मतलब कोई पर्सन जो किसी कुछ आइटम को देखकर सिक्योरिटी पर उसे उधार लेते थे। ही डिड नॉट लेंड मनी ऑन इंटरेस्ट, तो वह मनी को इंटरेस्ट पर नहीं देता था, जो उधार देता था वो इंटरेस्ट पर नहीं देता था। ही वॉज हाउ एवर काइंड एंड हेल्पफुल, मतलब वह कहीं ना कहीं काइंड था और हेल्पफुल था, लोगों की मदद करने वाला था। ही कुड नॉट से नो, मतलब वो नो नहीं कह पाता था, मतलब मना नहीं कर पाता था। टू द नीडी पीपल, ज़रूरतमंद लोगों को, मतलब वह ज़रूरतमंद लोगों को मना नहीं कर पाता था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो था वो कोई पॉन ब्रोकर नहीं था। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है बच्चों, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, मतलब जो वॉच थी वो कोई स्पेशल नहीं थी लेकिन फिर भी उसमें ग्रेट पावर्स थी। इन व्हाट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स, मतलब किस तरह के सेंस में इसके पास ग्रेट पावर थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द वॉच वॉज जस्ट ऑर्डिनरी, मतलब जो वॉच थी सिर्फ एक ऑर्डिनरी सी वॉच थी, साधारण सी वॉच थी। बट इट हैड द पावर टू पुल अ पर्सन आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, लेकिन इसके पास पावर थी कैसे? एक बैड सिचुएशन में एक आदमी को, किसी पर्सन को बाहर लाने की। द ओल्डर मैन गॉट द मनी ही नीडेड विदाउट हर्टिंग रे, मतलब जो ओल्डर मैन होता है उसे पैसा मिल जाता है बिना रे को हर्ट किए हुए। द जनरस शॉपकीपर आल्सो एस्केप्ड फिजिकल इंजरी, और जो उदार शॉपकीपर होता है, मतलब जो रे होता है, वो बिना फिजिकल इंजरी के बच जाता है। मतलब जो दोनों लोग आए थे उसका इंटेंशन क्या था? इंटेंशन था रे को लूटने का, उसकी दुकान को, उसके शॉप को, उसके कैश को लूटने का था। और जाहिर सी बात है कि अगर वो उसको लूटते तो उसको पहले फिजिकल इंजरी देते। तो इस तरह से जो जनरस जो उदार शॉपकीपर मतलब रे होता है वो फिजिकल इंजरी से बच जाता है। इन दिस सेंस द वॉच हैड ग्रेट पावर्स, मतलब इस सेंस में वॉच के पास ग्रेट पावर्स थी, मतलब उसने रे को फिजिकल इंजरी से बचा लिया और जो दोनों आदमी थे उसको कोई गलत काम करने से भी बचा लिया। उसके बाद बच्चों हमारा 7th क्वेश्चन है, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिकअप द वॉच, मतलब क्या आपको लगता है कि जो आदमी है वो कभी अपनी वॉच को पिकअप करने के लिए आया होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नो, नहीं। इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट द ओल्डर मैन वुड एवर कम बैक टू पिकअप हिज वॉच, मतलब यह लगभग कह सकते हैं कि मुमकिन नहीं है कि जो ओल्डर मैन है वो अपनी वॉच को कभी पिकअप करने आया होगा। He had after all got a price higher than the watch was worth for, मतलब after all उसे उस वॉच से कहीं ज़्यादा पैसा मिल गया था। तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे यही आंसर अपने हिसाब से, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होता तो मैं यहाँ पे नो के बजाय यस लिखता। वैसे ये भी आंसर सही है क्योंकि ये आंसर कहाँ से, जहाँ से मैंने इसके आंसर को कॉपी किया है वहाँ पे यही आंसर था और ये भी सही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे जैसे पूछा गया डू यू थिंक, मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब जो आदमी है वो कभी अपनी वॉच को पिक करने के लिए आएगा, तो अगर इसका आंसर मुझे लिखना होता तो मैं यहाँ पे नो के बजाय यस लिखता। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लेसन है द ओल्ड क्लॉक शॉप वो हमें कि इससे हमें पीस ऑन अर्थ की सीख मिलती है। तो बच्चों अगर जैसा कि क्या था, रे ने उसकी हेल्प की थी, उसको जो वॉच की जितनी कीमत नहीं उससे कहीं ज़्यादा उसे पेड किया था। तो जो लोग थे, जो मैन था, उसके दिल में भी हो सकता है कि रहम आया होगा। कह सकते हैं कि जो भाईचारे के भाव है, जो शांति का भाव है वो भी उसके मन में आया होगा। तो वो उसने सोचा होगा कि बाद में जब उसके पास पैसा हो गया होगा तो वो उसके पास आया होगा और उसको लौटा दिया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रे ने उसकी हेल्प की थी। कब हेल्प की थी? जब उसको ज़रूरत पे की थी। जैसा कि अगर हमें हमारा जो फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई हमारे ज़रूरत पे हमारे काम आए तो हमें भी उसके काम पर उसके काम आना चाहिए, उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों मैं नो के बजाय यस करता और इस तरह से उसका आंसर करता। चलिए वैसे जो लिखा है वही आप लिखेंगे, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। उसके बाद बच्चों हमारा 8th क्वेश्चन है, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली, मतलब जो अनफ्रेंडली फेस था विजिटर का वो पूरी तरीके से फ्रेंडली कब हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? The unfriendly face of the visitor turned friendly when he got a $50 note for his ordinary watch, मतलब विजिटर का अनफ्रेंडली फेस पूरी तरीके से
फ्रेंडली तब हो गया जब उसे अपनी ऑर्डिनरी सी एक साधारण सी वॉच के लिए $50 का नोट मिल गया। ही फेल्ट ओब्लाइज्ड एंड हैप्पी, मतलब उसे ओब्लाइज्ड और हैप्पी फील हुआ। ओब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम किसी के प्रति रेडी फील करते हैं, उसका एहसान मानते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस फीलिंग्स में हम ओब्लाइज्ड यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर कंप्लीट हुए। होप आपको इनके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।